वीमा या डायमेंशन कैसे निकालते हैं? तो वीमा निकालने के लिए अब सीधा सीधा तरीका है, जैसे इसमें दिखाया गया है लंबाई व त्वरण दिखा रहे हैं ना इसमें, लंबाई व तरंग दैर्घ्य। जो लंबाई व तरंग दैर्घ्य है इसको किससे दिखाएंगे? लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, लेकिन तरंग दैर्घ्य लंबाई दोनों एक ही होती है, तो इसमें बोलते हैं एल। ठीक है। अब यहाँ दिखाएंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये तो होता है क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई गुणा चौड़ाई क्या देते हैं? एल गुणा एल। और एल गुणा एल को क्या लिखेंगे? एल की घात 2। और 2 की घात कभी ये भी लिख देते हैं मीटर की घात 2, जैसे दिखाया है यहाँ, तो मीटर की घात दिखाते हैं। तो इस तरह से क्या बोलते हैं इसको, मतलब हम एल की घात में या वीमा की घात में दिखाएंगे, लेकिन ब्रैकेट के या बड़े बिग ब्रैकेट के अंदर बंद करके। तो यहाँ पर क्षेत्रफल को एल से दिखाएंगे, मतलब एल की घात 2 और यहाँ एल की घात 1। ठीक है। आयतन। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये तो होता है एल गुणा एल गुणा एल। तो क्या लिखेंगे? एल की घात 3। तो जो हम इस तरह रखेंगे इसे ब्रैकेट के अंदर पैक करते रहेंगे, इस तरह से ब्रैकेट के अंदर पैक करते रहेंगे। ठीक है। तो देखते रहना ध्यान से। तो ब्रैकेट के अंदर इस तरह से रखेंगे, मतलब इस तरह का ब्रैकेट के अंदर ही रखना है, हम जब भी दिखा पाएंगे। यदि हम ब्रैकेट के अंदर नहीं रखते हैं तो इस तरह से आएंगी फिर ये जो मात्रक होती है, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही रखने हैं। ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं इसमें। तो यहाँ आयतन। आयतन क्या दिखाते हैं? मीटर की घात 3। वेग। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। ये तो होता है। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। और सॉरी, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, लेकिन यहाँ इसकी वीमा क्या होती है? लेंथ में। और समय का मात्रक क्या होता है? टी। मतलब इसमें दिखाएंगे टाइम में, इस तरह दिखाएंगे। लेकिन जब इस तरह से बटे में रहेगा तो ऊपर जाए क्या होगा? एल टी माइनस 1। ये तो बनेगा एल टी माइनस 1। तो इस तरह से एल टी माइनस 1 बन जाएगा इसका। ठीक, एल टी माइनस 1। तो यहाँ पर वेग क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1। और आयतन क्या है? आयतन होता है जैसे मीटर की घात 3 है, तो यहाँ मतलब लेंथ की घात 3 हो जाएगा। यहाँ क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है कि मीटर की घात 2, और यहाँ क्या आ जाएगा इसके लिए? लेंथ की घात 2। लंबाई व तरंग दैर्घ्य की लंबाई कितनी होती है? तो यहाँ मीटर में दिखाते हैं इसे, लेकिन यहाँ पर एल लेंथ की घात 1 दिखाएंगे। ठीक है। लेकिन इसको पैक करेंगे, इसमें ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर ही करके रखना है। तो अब लेते हैं त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? द्रव्यमान एम ए देखा होगा ना, सॉरी त्वरण होता है, तो उसमें ए दिखाते हैं, ए फॉर त्वरण दिखाते हैं ना, ए त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे समय। ये तो होता है वेग बटे समय, 9th क्लास में ये तो सुना था, वेग बटे समय। वेग का क्या निकला अभी थोड़े पहले? एल टी माइनस 1। ये तो निकला था एल टी माइनस 1। फिर इसके बटे में रहेगा समय, क्या रहेगा? समय। और जब ऊपर पहुँचे क्या हो जाएगा? इसकी पावर -2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी इसकी पावर? -2। तो ये -2 जो है, मतलब इसमें पावर को साथ के साथ इन्वॉल्व करके चलना है। पावर हर हाल में दिखानी है हमें, कि जैसे इसकी पावर दिखाई थी ना 1, इसकी पावर दिखाई हमने 2, इसकी पावर दिखाई 3, इसकी पावर दिखाई एल टी -1, इसकी दिखाएंगे एल टी -2। देखो यहाँ पर सब कुछ दिखाया हुआ है, एल टी -2, एल टी -1, एम एल 3 और एम एल 2, इस तरह से, मतलब पावर में डिनोट कर रहे हैं ना हम इसको। तो यही होता है, मतलब फॉर्मूले वाइज यही होता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर द्रव्यमान आ गया, द्रव्यमान। द्रव्यमान किलोग्राम किस में दिखाते हैं? द्रव्यमान किलोग्राम इसमें दिखाते हैं ना, द्रव्यमान किलोग्राम। एम ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पर इस तरह दिखाते हैं ना ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। यह एम की पावर 1, टी एल की पावर 0, टी की पावर 0। जब किसी की पावर 0 होती है, जैसे एल की पावर 0 या टी की पावर 0, इसका मतलब ये है कि ये दोनों डायमेंशन नहीं है, ये दोनों नहीं है। ठीक है। अब एम की पावर दिखाई गई है, इसमें 1 है, या कभी कभी नहीं भी दिखाते, तो इसका मतलब ये इसमें प्रेजेंट है। क्या है? ये इसमें मौजूद है। तो जिसकी पावर 0 हो तो सोचो वो नहीं है इसमें। क्या नहीं है? कि ये बीमाहीन है, मतलब वो उससे संबंधित बीमा नहीं है, उसके पास में कोई बीमा नहीं है। बस जो जिसकी घात दिखाएंगे उसको ही दिखाएंगे। ठीक है। मीटर। मीटर लेंथ होती है, क्या होती है? लेंथ। अब लेंथ के अनुसार दिखाएंगे हम।
तो लेंथ जैसे जिसमें दिखाना है द्रव्यमान किलोग्राम में, या ml1 T⁻0 L0 इस तरह से। अब देखेंगे मीटर लंबाई, अभी बताया था ना तरंग दैर्घ्य मीटर लंबाई दूरी, तो मीटर में होती है, लंबाई में होती है, इसे देखेंगे L⁻1 कितनी दिखाएंगे L⁻1। और यदि आप एक्स्ट्रा का लिखना चाहते हैं m⁻0 L⁻1 और T⁻0। क्षेत्रफल मैंने बताया था, क्षेत्रफल बराबर होता है मीटर की घात 2 या लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्या L⁻2 लगेगी इसमें, क्या लगेगी इसमें L⁻2। जब इसमें L⁻2 लगेगी तो ये तो दिखाएंगे L⁻2, या फिर ऐसे लेंगे m⁻0 T⁻2 और सॉरी m⁻0 L⁻2 T⁻0 इस तरह से दिखाएंगे सर। समय बराबर मतलब सेकंड मतलब T से दिखाएंगे, T फॉर टाइम ये दिखाएंगे। तो यहाँ पर m⁻0 L⁻0, लेकिन T की पावर क्या रखी है 1 में रखी है, T⁻1। आयतन बराबर क्या होता है, आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर क्या होता है L⁻3 या m⁻0 L⁻3 T⁻0। समझ रहे ना आप। ये बीमा डायमेंशनली बीमा है, मतलब इसे डायमेंशन भी बोलते हैं, बीमा भी बोलते हैं। बीमाहीन उसे बोलते हैं जिसकी सारे की सारा टोटल करके उसकी घात 0 आए। ठीक है। धारा, ये विद्युत धारा है। विद्युत धारा को हम एम्पियर से दिखाते हैं। तो एम्पियर मैंने बताया था ना मूल मात्रक मात्रा है। तो यहाँ पर m⁻0 L⁻0 T⁻0, लेकिन A की घात कितनी दिखाई है 1, कितनी दिखाई है इसमें 1। फिर आगे लेके चलते हैं। ताप केल्विन होता है, इसको भी इस तरह दिखा देंगे। घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान हो गया m और आयतन हो गया L⁻3। जो नीचे से ऊपर पहुंचा क्या होगा, ये इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे इसे मास, m फॉर मास, और T की जो L की पावर हो जाएगी -3 हो जाएगी। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, और आयतन का मात्रक हमें अच्छे तरह मालूम है L⁻3, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा इस तरह से। तो m⁻1 L⁻3 T⁻0। फिर आएगा चाल या वेग। चाल बराबर दूरी बटे समय, L/T दिखा रहे हैं ना, L/T मीटर बटे सेकंड। तो क्या दिखाएंगे मीटर की पावर 2 L⁻1 और T⁻1, क्योंकि नीचे से ऊपर आता है तो अपनी पावर साथ में लाएगा, तो जिस पावर में होगा उस पावर में दिखाया जाएगा। त्वरण बराबर क्या होता है वेग बटे समय, त्वरण होता है। तो मीटर इसमें दिखाया है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर बटे सेकंड की घात 2। तो यहाँ पर m0 मतलब m की पावर क्या 0, L⁻1 और T⁻2 मतलब m⁻0 L⁻1 T⁻2। तो ये दिखा दिया। अब दिखाएंगे इसमें गुरुत्वीय त्वरण डेल V बटे डेल T L⁻2 दिखा रहे हैं ना, L⁻2। तो इस तरह दिखाएंगे L⁻1 T⁻2 माइनस में। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान क्या हो गया m और त्वरण क्या हो गया, त्वरण में हम दिखाते हैं इसमें L दिखाया ना, इसमें L⁻2 जो दिखाया L⁻2। तो इसे टोटल कर लेते हैं, टोटल करके ऐड करके देख लेते हैं, L⁻2 प्रेजेंट हो जाएगा। वो आप एक बार में समझ जाओगे देखते ही। ठीक है। फिर इसके बाद में आता आवेग बराबर होता है बल गुणा समय। क्या होता है बल गुणा समय। बल का मात्रक अभी पीछे मिल चुका है, ये ना रहा बल का मात्रक, ये जो अभी निकाला हमने। ठीक है। और आवेग इसी की सहायता से निकालेंगे। तो बल गुणा समय, तो बल mL⁻2 हो जाएगा, समय T⁻1। इस तरह निकाल के यहाँ पर इन दोनों को जोड़कर देख लेंगे। ठीक है। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो बल का हमें मिल चुका है बीमा, और इसी तरह से क्षेत्रफल का भी बीमा मिल चुका है। तो इस तरह से इनको टोटल करके देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। जहाँ भी आपको इसमें से कोई भी डाउट हो, या पीछे जो बताया मैंने उसमें डाउट हो, मैंने पेज भी सेंड कर दिया आपको। यदि इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें कि सर मुझे ये चीज़ समझ में है, आप हमें दोबारा एक्सप्लेन कर दो। जब आप समझ जाओ इसको जब ही नोट करना, लेकिन आप शाम को ही नोट करके दिखा देना, मतलब 1-2 घंटे के अंदर। ठीक है।